नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के पीसीबी स्कूल के छात्र की सुसाइड मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को संयुक्त कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने एसडीएम ऑफिस पर पहुंचकर धरना दिया। इससे पहले सभी कर्मचारी एनके लोहिया स्टेडियम में इकट्ठा हुए, जिसके बाद नजदीक ही स्थित एडीएम ऑफिस के लिए कतार में रवाना हुए, जहां भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इसी समय कर्मचारी नेता अचानक एसडीएम ऑफिस की तरफ बढ़े, जिन्हें रोकने के लिए डीएसपी समेत पूरी पुलिस फोर्स ने ताकत लगा दी, लेकिन कर्मचारियों ने धक्का मुक्की करते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया और तेजी से एसडीएम ऑफिस की तरफ बढ़े। इस दौरान एक बार की पुलिस की सांसें फूल गई, क्योंकि एसडीएम ऑफिस के सामने ही पीड़ित छात्र के परिजनों और मुस्लिम समुदाय का धरना जारी है। कर्मचारियों ने कहा कि बिना जांच किए शिक्षकों को सस्पेंड किया गया, जो सरासर गलत है। अगर उनकी बहाली नहीं की गई और फैसला वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कर्मचारियों ने राज्य स्तर पर आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी है। दूसरी तरफ एसडीएम ऑफिस के सामने सुसाइड करने वाले छात्र रज्जाक को न्याय दिलाने को लेकर धरना जारी रहा। पार्षद एडवोकेट सलीम खान ने बताया कि हमने कल के प्रदर्शन के बाद मांग पत्र सौंपा था, जिसमें से अभी टीचर्स को सस्पेंड करने के साथ सिर्फ एक मांग पूरी हुई है। चारों टीचर्स को गिरफ्तार करने, मुआवजा दिए जाने और जांच कमेटी बनाए जाने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान धरने पर लाडनू नगरपालिका अध्यक्ष रावत खान ने भी धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया। धरने पर मुस्लिम महासभा जिलाध्यक्ष एडवोकेट रोशन खान, एडवोकेट सलीम खान, पार्षद लियाकत अली, इकबाल खान, रुस्तम खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जांच करो, बहाल करो। शिक्षा बचाओ। आप कहाँ से सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, आपने उनको ऑफिस में चले दिया था। आप सब शांतिपूर्ण तरीके से कि वो जांच को प्रभावित नहीं करे, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से संवैधानिक रूप से उपस्थिति वाली बात है वो भी सब देखी जाए और उससे पहले उसको निकाल देना, उनको सस्पेंड कर देना बगैर। परसों 3 रोज पहले पीसीबी की स्कूल के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था और उस संदर्भ में हमारे 3 साथियों को निलंबित किया है बिना किसी जांच के। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि बिना किसी जांच के और ऐसे अगर हमारे अधिकारियों को निलंबित किया जाता है तो बहुत ही गलत और निंदनीय कदम है। उनको तुरंत बहाल किया जाए और इस प्रकरण की पूरी जांच हो। हमारी भी सिंपैथी उस परिवार के और छात्र के प्रति है, लेकिन किसी निर्दोष को अगर निलंबन की कार्रवाई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो कर्मचारी वर्ग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज तो यहाँ पे सुजानगढ़, चूरू और नागौर के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है।
आगे की कड़ी के अंदर हम राजस्थान के पूरे 33 जिलों के अंदर ये आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि परीक्षा के समय में ऐसी हमारी परीक्षा न लें और उनका तुरंत प्रभाव से निलंबन वो रद्द किया जाए। जो घटना हुई है उस घटना में हमारे 4 प्रिंसिपल, व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के टीचर्स को निलंबित किया बिना जांच के, वो कतई निंदनीय और असंवैधानिक है। इस तरह से करना हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारे सभी साथियों का, पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों का दूरभाष से हमारे साथ फोन से वार्ता हुई है कि हमें आदेश दें कि पूरे राजस्थान की स्कूलों का बंद का और आगामी निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले आज हमने एसडीएम से जो वार्ता चल रही है, हमने एक ही बात कही है कि उनका सबका बहाल किया जाए सबसे पहले और उसके बाद में जांच की जाए। इस बिंदु से हटकर हम कोई भी बात और कोई भी वार्ता के लिए सहमत नहीं है। दूसरा बात, हमें इस बात का भी दुख होगा कि हमारे जो ऐसे समय में हमें संघर्ष करना पड़ेगा जिसमें बच्चों का बड़ा अहित होगा, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी सारी शिक्षण संस्थाएं पूरे राजस्थान की बंद हो। इसलिए सरकार और प्रशासन को चेताते हैं कि वह तुरंत प्रभाव से उसे बहाल करें और उसके बाद में जांच करें। चाहते हैं तो हम हर सहर्ष स्वीकार करेंगे, उन साथियों का साथ नहीं देंगे। मांगे ये है सर, हमने कल मुख्य रूप से 5 मांगे थी प्रशासन को। इसमें ये थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, मुआवजे की मांग थी और साथ में राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की जाए कि इस प्रकार के किसी के साथ हो तो राज्य सरकार उसको उचित तरीके से हल करे। इसमें अभी तक उन्होंने सिर्फ उनको सस्पेंड किया, बाकी ना तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है, ना इनके किसी मुआवजे की किसी प्रकार की कोई बातचीत की गई है और ना किसी प्रकार कमेटी की अभी तक किसी प्रशासनिक तरीके से हमारे साथ कोई बात की गई है। रात्रिकालीन से बैठे हैं और पूरी रात नहीं बैठे थे और परिवारजन चाहते हैं कि भाई कम से कम ये घटना किसी दूसरे के साथ पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार की किसी प्रकार की कमेटी या इस प्रकार के किसी प्रशासन को एक संयुक्त रूप से एक संसाधन के रूप में या एक कमेटी गठित की जाए ताकि ऐसी घटना किसी के साथ पुनरावृत्ति ना हो। तो धरना फिर कब तक जारी रहेगा? जब तक सर हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होगी हम निरंतर इस धरने को जारी रखेंगे। विचारधारा से बिलोंग करते हैं और उसी को फॉलो करेंगे। हमारे धरना गांधीवादी तरीके से चलेगा। हम किसी उपद्रव या किसी रोड जाम या किसी का हम विरोध नहीं करते, हम हमारे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। धरना ऐसा है कि भी जो हम सब समाज के लोग लगा रहे हैं, फिर 36 को हम साथ में हमारे, और जो ये बच्चे ने जो आत्महत्या की है ये मजबूरी, काफ़ी इनको टॉर्चर किया गया है, क्योंकि बच्चा या कोई भी इंसान ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकता। तो हमारा ये है कि हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। एक मांग पूरी हुई है, जो इनको सस्पेंड किया गया है और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो लाडनी में भी जल्दी धरना दिया जाएगा। जब तक इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक धरना जारी रहेगा, लाडनी और सुजानगढ़ में दोनों। मांगे तो एक अलग बात है। सबसे पहले तो ये है कि इस परिवार के ऊपर जो ये दुख की घड़ी आई है उसका कारण क्या था, उस पर हमें जाने की जरूरत है। मांगों पे मैं बाद में आऊँगा। कारण ये था कि बच्चे को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उसके साथ जो हुआ, और उसका सुसाइड नोट अगर आप अपने कानों से सुनो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। इस तरह की भाषा उस बच्चे ने लिखी है। अब जाहिर सी बात है कि वही जानता था कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, किन हालातों में वो आया, लेकिन इस तरह से इतना टॉर्चर कर दिया गया तो उस स्कूल का माहौल क्या रहा होगा। किस तरह के राक्षस टीचर होंगे वो, कि एक छोटे से 16-17 साल का होगा, 16 या 17 का, तो 16 साल का बच्चा इस स्टेज पे पहुंच गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना मजबूर कर दिया गया। तो ऐसे राक्षसों को एक ये मांग थी कि निलंबित किया जाए, तो निलंबन तो हो गया, लेकिन निलंबन काफ़ी नहीं है।
बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो, इस परिवार का एक सहारा चला गया तो परिवार को भी मुआवजा मिले, इससे भी आगे बढ़ के परिवार को सरकार की तरफ से एक सहारा दिया जाए कि एक सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए और गिरफ्तारी करके बाकी समाज को एक मैसेज दे सरकार कि ऐसे राक्षसों की जगह जेल में है, समाज में ऐसे राक्षसों की जगह है नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की बातें उस स्कूल में हुई है उसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि सरकार एक उदाहरण रखे समाज के सामने। और सारा 36 कौम का समाज यहाँ हमारे साथ मौजूद है, सभी का शुक्रिया कि सभी साथ बने हुए हैं। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जल्दी ही लाडनू में भी धरना दिया जाएगा, यहाँ भी और बड़ी तादाद में लोग आएंगे धरने पे। जब तक सरकार इन राक्षसों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक हम धरने पे इसी तरह बैठे रहेंगे। ये था SN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।